अयान की जादुई उड़ान, भीतर की आवाज पार्ट 5। तभी माँ मंदिर से लौट आई। क्या बातें हो रही हैं दोनों में? कुछ नहीं मम्मी, बस अयान से यह पूछ रही थी कि आज का पहला दिन ट्यूशन में कैसा रहा। माँ ने कहा, ठीक ही रहा होगा। मेरा बेटा हीरा है, समझी। रात का खाना खाकर हम सब सोने चले गए। मैं बेड पर पड़ी सोच रही थी। प्रिया भाभी के शब्द बार बार मेरे जेहन में गूंज रहे थे, जो उन्होंने अभी कहे थे साड़ी, चूड़ी, मेकअप के बारे में। मेरा हाथ मेरी पैंटी में था। बेचैनी बढ़ रही थी। रात कब गुजरी पता न चला। पूरी रात मेरे आसपास एक जादुई ऊर्जा महसूस होती रही। अगले दिन सुबह मन कुछ अच्छा फील कर रहा था। नहा धोकर मैं आईने के सामने अपने आप को निहार रही थी। क्लीन शेव चेहरा देखकर न जाने क्या हुआ, मैंने अपना हाथ फिराना शुरू कर दिया। ओह, क्या हो गया है मुझे? अपने आप से प्यार करने लगी मैं। मेरे मन में एक कसक सी उठी। मुझे पता नहीं चला कि मेरे पीछे प्रिया भाभी कब आकर खड़ी हो गई थी। क्या बात है, लिपस्टिक लगाने का मन कर रहा है। आप भी ना। मैंने प्यार से उनकी ओर देखा। उन्होंने मेरे हाथ देखते हुए कहा, एक बात है, तेरे हाथ इतने मुलायम हैं कि लगता नहीं कि किसी लड़के के होंगे। वाकई मेरे हाथ बेहद सुंदर थे। उस पर थोड़े से लंबे नाखून उन हाथों को स्त्रियों के जैसे बना रहे थे। मेरे हाथों पर एक हल्की सी जादुई चमक थी। शाम होते ही मैं आरती भाभी के घर पहुंच गई। बेल बजाई। दरवाजा भाभी ने खोला। आओ, अंदर आ जाओ, भाभी प्यार से बोली। अब वो मुझे अपने बेडरूम में ले गईं। भाभी, अवनी कहाँ है? मैंने चारों ओर निगाह मारी। अरे, मैं बताना भूल गई। वो 2 दिन के लिए अपने मामा के घर शिमला की जादुई घाटी गई है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, मैंने निकलना चाहा। अरे, थोड़ा बैठो, काट नहीं लूंगी तुमको। प्रिया की देवर हो तो मेरी भी लगे। आरती भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पसीने से तरबतर हो गया। शायद पहली बार किसी बाहरी स्त्री का स्पर्श था। प्रिया भाभी को छोड़कर कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं बनी। कुल मिलाकर मैं अंतर्मुखी था। मैं पैर लटका कर बेड पर बैठ गया। अरे ऐसे नहीं, चलो मुझे उतार कर बैठो। किस मुसीबत में फंस गया, मन में प्रिया भाभी को कोस रहा था। पर जैसे तैसे वहां से भागा। घर आकर सीधे कमरे में एस बड़ी ही ऑन किया। बेड पर लेट गया। बार बार मन में एक ही ख्याल आता रहा, काश मैं आरती भाभी की तरह साड़ी, चूड़ी पहनता, मेरे भी नाखूनों में नेल पेंट लगा होता। जब मैं अपने हाथों को नचा नचाकर बातें करता तो मेरे हाथों की चूड़ियां खनकती। सच में, औरतों के बीच में औरत जैसा बनकर रहना मेरी दिली ख्वाहिश थी। दोनों भाभियां मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाती, कितना मजा आता। ये सोचकर मेरे हाथ मेरी थोड़ी विकसित निपल्स पर चले गए। आह, मैंने अनजाने में जोर से पिंच कर दिया। बेचैनी बढ़ गई थी। हे भगवान, क्या होगा मेरा? मेरे मुंह से हल्की सी आवाज आई। तभी प्रिया भाभी कमरे में आई। मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे हाथ दोनों मेरे निपल्स पर थे। अभी तक। प्रिया भाभी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आने लगती है। क्या बात है, नंद रानी, कोई बॉयफ्रेंड पटा ले, वो इनको खींच खींच कर गुब्बारा बना देगा। उन्होंने मेरे निपल्स दबा दिए। उई माँ, मेरे मुंह से निकला। जब मैंने हल्का सा खींचा तो ये हाल है मैडम का, जब वो दबाएगा तो क्या करेगी? काट दूंगी साले को। मुझे नहीं चाहिए कोई बॉयफ्रेंड। मैंने बनावटी गुस्से से देखा। तभी प्रिया भाभी कुछ सोचने लगी। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट बता रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। चल, आज हम दोनों आरती भाभी के पास चलते हैं। वैसे भी अवनी आज भी नहीं मिलेगी। कुछ बातें शेयर करेंगे, अपनी और तेरी दोनों की। अब मैं फंसी चक्कर में। दिल के कोने से आवाज आए, अवंतिका, तू तो गई अब। तभी प्रिया भाभी ने मम्मी से कहा, मम्मी, आज आरती भाभी के यहाँ प्रोग्राम है, मैं कल लौटूंगी। अकेली जाएगी? अयान को साथ ले जा। ठीक है मम्मी, प्रिया भाभी ने कहा। प्रिया भाभी ने मेरी ओर देखा और आंख मार दी। समझ गई, बकरा नहीं, बकरी कटने को तैयार है अब आरती भाभी के घर। आहा, व्हाट अ सरप्राइज। देवर भाभी दोनों। क्यों, क्या दोनों नहीं आ सकते? आरती भाभी ने मुस्कुराते कहा। उनकी मुस्कान में एक जादुई चमक थी। क्यों नहीं? प्रिया भाभी ने आरती भाभी का हाथ पकड़कर कहा, अयान, तुम बैठो, हम अभी आते हैं। मैं चुपचाप बैठ गई। मेरी पैंटी का तनाव कह रहा था कि अब कुछ जरूर होने वाला है। थोड़ी देर बाद वह दोनों कमरे में आई। आरती भाभी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, हाय, कैसे प्यारे हाथ हैं इसके। प्रिया भाभी बोली, मुझसे पेडिक्योर मैनिक्योर दोनों कराता है। अच्छा,
तभी इसके नाखून इतने लंबे और स्टाइलिश हैं, आरती भाभी ने कहा। अगर नेल पॉलिश लगा ले तो मजा आ जाएगा। नेकी और पूछ पूछ, प्रिया भाभी बोली। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ पैर के नाखून चमक रहे थे। उनके चमकने से एक जादुई आभा निकल रही थी। एक चीज की कमी है, आरती भाभी ने अपनी नेल पेंट की हुई उंगली अपनी ठोड़ी पर रखते हुए कहा। क्या? प्रिया भाभी ने पूछा। बिना चूड़ी के लड़की अधूरी रहती है, आरती भाभी शरारत से बोली। मैं घबराए, मुंह से निकला, प्रिया भाभी। प्रिया भाभी ने अनसुना कर दिया। पहना दो। ये कौन सा लड़का है? आरती भाभी अंदर चली गई और मैं अब क्या करूं, ये सोचकर घबरा रही थी। 5 मिनट बाद मेरे हाथ चूड़ियों से भर गए। चूड़ियों के पहनते ही एक जादुई ऊर्जा मेरे भीतर प्रवाहित हुई। अब जरा इनको खनखना दो, मेरी नंद रानी, प्रिया भाभी ने हंसते हुए कहा। प्रिया, इसे कमरे में ले चल। औरत बनी है तो कपड़े भी औरतों के पहनेगी। सही कहती हो, आरती भाभी। अब उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पहनेगी, साड़ी, सूट या लहंगा? कुछ भी पहना दो, मैंने सर झुकाकर कहा। मैं अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। अंदर कमरे में मेरी शर्ट वगैरह को उतार दिया। मैंने अपनी जीन्स की जिप खोली। हाय राम, ये तो सचमुच लड़की है। किसकी पैंटी है ये? आरती भाभी ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। प्रिया भाभी की, मैंने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अब मेरा पेटीकोट पहन ले। आरती भाभी की बात सुनकर मेरी पैंटी झंझना उठी। थोड़ी देर बाद मुझे तैयार कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया गया। अपने आप को देखकर मैं पागल हो गई। रंग तो मेरा पहले से ही गोरा था, फिर चिकने बदन की वजह से सोने पर सुहागा। पूरी पर्पल ब्यूटी लग रही थी मैं। पर्पल साड़ी, ब्लाउज, नेल पेंट और हाथों में चूड़ियां भी मैचिंग थी। मेरे प्रतिबिंब से एक जादुई चमक निकल रही थी। यार, ये परी तेरे घर में छिपी थी। तूने बताया भी नहीं। अब मुझे एक स्टूल पर बैठाया, कंधे पर मेरा पल्लू पिन कर दिया। आरती भाभी बोली, तेरा नाम क्या है? अवंतिका। अपने बारे में कुछ बताओ, प्रिया भाभी बोली। मैंने कहना शुरू किया, मेरा नाम अवंतिका है। ये नाम मेरी भाभी ने दिया है। मुझे लड़की बनना अच्छा लगता है। मैं भी आप लोगों की तरह साड़ी पहनकर रहना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे हाथों में चूड़ियां हों, जब भी कोई काम करूँ तो यह चूड़ियां खनखनाती रहें। मैं नेल पेंट की शौकीन हूँ। मेरे हाथों की देखभाल मेरी भाभी करती है। मैं हमेशा पैंटी ही पहनती हूँ जो मेरी भाभी ने मेरे लिए खरीदी है। कभी कभी मैं सलवार सूट भी पहनती हूँ। मेरी भाभी के सूट मेरे फिट आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अवनी की मैडम बनकर उसे पढ़ाऊं। मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर कैसी भी मर्दों वाली ना बात है ना ही फीलिंग है। मैं एक औरत हूँ जो सिर्फ आप लोगों की तरह साड़ी, चूड़ी, मेकअप पहनकर रहना चाहती है। मेरे शब्द किसी जादू। आरती भाभी बोली, अवंतिका, आज से तुम प्रिया की ही नहीं बल्कि मेरी भी नंद हो। रात को हम तीनों डबल बेड पर एक साथ सोए। किसी तरह की सेक्स की फीलिंग नहीं थी, बस दोनों ने मुझे सैंडविच बना दिया था। कभी आरती भाभी मुझे चिपका लेती, कभी मेरी प्रिया भाभी। सुबह उठकर नहाने के बाद मेरा मेकअप भी साफ हो चुका था। रिमूवर से नेल साफ हो चुके थे। दोपहर हम घर आ गए। अब बता, खुश है अब? प्रिया भाभी ने प्यार से पूछा। मैंने प्रिया भाभी को गले से लगा लिया। प्रिया भाभी, यू आर ग्रेट। चल झूठी, प्रिया भाभी ने प्यार से झिड़काया। नहीं, प्रिया भाभी, ये तुम्हारी वजह से संभव हुआ। मेरी आंखें भर आईं। मेरे आंसू जादुई मोतियों की तरह चमक रहे थे। अब रोना मत। तेरी खुशी मेरी खुशी, प्रिया भाभी ने मुझे चिपका लिया।